ओवैसी की सरकार लाना चाहते हैं जी हम एक बार ओवैसी की सरकार लाना चाहते हैं। ओवैसी। क्यों बदलना चाहिए और क्यों ओवैसी बनना चाहिए? देखो जी ओवैसी के हम बोलना चाहते हैं कि ओवैसी सरकार आनी चाहिए। ये इसलिए आनी चाहिए कि बस यार मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर मीडिया पर कुछ थोड़ा मैंने गलत बोल दिया तो मैं उठ जाऊंगा। तेमान बता देंगे भाई जो मोदी योगी को प्रधानमंत्री बनने में आप लोगों ने वोट दिया था? वैसे तो आज तक नहीं दिया हमने। हाँ? आज तक नहीं दी इसे तो आज तक नहीं दिया ना कभी देना गैर। और ना ही कभी देना है। हाँ वोट तो मुसलमानों की जो है इस पे जाती है, या तो उसको जाती है पतंग को या साइकिल पे जाती है। बस इन दो में से एक की सरकार आ जाए, फिर इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो सीट अखिलेश यादव की है। अखिलेश यादव ये की सीट अखिलेश यादव की है। यहाँ से कांग्रेस के पक्ष में सीट कभी नहीं है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम फ़हीम है। इस बार इसका अखिलेश का कोई चांस नहीं है यहाँ से मेरठ से। अभी इस बात देखो, लॉकडाउन चला, फ्री राशन, चावल, गेहूं, अनाज, ये सब कुछ दिया या नहीं दिया। और अभी इतने सारे पुल बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं। अभी जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं थे, पैन कार्ड नहीं थे, राशन कार्ड नहीं थे और श्रम कार्ड नहीं थे, वो सब बनवाए ना। तो इतना जो आदमी जहालत से जी रहा था वो थोड़ा आगे तो आएगा। अच्छा। तो इसीलिए थोड़ी नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 की जो तारीख है वो काफ़ी नज़दीक है और ऐसे में सभी पार्टियों की, सभी बड़े बड़े नेताओं की जो नज़र है वो उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पे है। और ऐसे में हम उन तमाम सीटों में से एक मेरठ आ पहुँचे हैं। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वार है, जिसे घंटा घर के नाम से यहाँ जाना जाता है। ये काफ़ी ऐतिहासिक जगह है और यहाँ जो है लोग अपना क्या ओपिनियन रखना चाहते हैं, क्या काम के मामले में या फिर विकास के मामले में क्या कुछ अपना राय विचार करना देना चाहते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए, क्या शुभ नाम हुआ? मोहम्मद साजिद। एक बार और नाम कहिएगा। मोहम्मद साजिद। साजिद जी कहाँ के रहने वाले हैं? घंटा घर ऐतिहासिक जगह के भाई। यहीं घंटा घर के ही रहने वाले हैं? मेरठ के ही। जी। कैसे चल रहा है दुकानदारी? काम तो है नहीं यहाँ, मगर यह है काम अब आगे को आ जाएगा। क्योंकि लोगों का जो रुझान है वो इलेक्शन की तरफ चला गया। इस बात इलेक्शन जो है। हाँ। अच्छा, मतलब इलेक्शन का माहौल चल रहा है पूरा? इलेक्शन का माहौल चल रहा है, उसी का क्रेज हो रहा है लोगों के दिल और दिमाग पर। क्या माहौल तो ऐसे पूरा देश में है, लेकिन ये सीट जो है मेरठ, ये काफ़ी चर्चा में रहता है पूरे देश में। चर्चा में रहती है। उत्तर प्रदेश की 3 ही सीट रहती है, गाजियाबाद, सहारनपुर और मेरठ। काफ़ी चर्चा में रहता है। काफ़ी चर्चा में रहती है और लोग यही चाहते हैं कि ये तीनों सीट बीजेपी की निकले। बीजेपी के निकले? ऐसा क्यों चाहते हैं लोग? क्योंकि बीजेपी सरकार, गवर्नमेंट जो है काम अच्छा करती है उत्तर प्रदेश में। जो लोग चाहते हैं यहाँ का माहौल बिगाड़ना, वो गवर्नमेंट माहौल बिगाड़ना नहीं देती। अच्छा। प्रशासन भी अच्छा काम करती है उत्तर प्रदेश में। मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एकदम अच्छा से चल रहा है? बहुत अच्छा है। सुकून आता है इतने लॉ एंड ऑर्डर में? लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सुकून मिलता है। लोग पैर फैलाकर सो रहे हैं। सड़क पे भी किसी भी टाइम बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, कोई वो दिक्कत ही नहीं। दूसरे की सरकार आती है, लोग दिक्कत में आ जाते हैं। अच्छा, हम पहले सुनते थे कि ये वही मेरठ है जहाँ आए दिन कर्फ्यू लग जाता था, बहुत समय तक कर्फ्यू लगा रहता था। अभी कर्फ्यू वगैरह का तो कुछ मामला यहाँ इस सब जगह में तो नहीं चलता है। अब यहाँ ना तो कर्फ्यू है ना दंगा है, सिर्फ एक ही माहौल है, भाई और भाईचारा, प्यार मोहब्बत। अच्छा साजिद जी, एक बात बताइए, आप जो तमाम चीज़ें कह रहे हैं ये इस जगह के बारे में क्या कुछ खास है, ये भी हमें थोड़ा सा बताइए। ये खास ये है कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक जगह है मेरठ घंटा घर। यहाँ पे 2 चीज़ मिलती है, एक तो मीठी चीज़ मिलती है, एक मीठा बोल मिलता है। अच्छा। प्यार मोहब्बत। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव नहीं है? कोई भी भेदभाव नहीं है। सरकार किसी की भी आवे। और सरकार लोगों के दिमाग में यही रहती है कि उत्तर प्रदेश में जो आवे बीजेपी की आवे। बीजेपी की आवे जी। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ इस सीट से 3 बार से सांसद बीजेपी के ही रह रहे थे, 4थी बार भी यही रहेंगे। अभी इस बार उनको बदल दिया गया है और उन्हें दे दिया गया है, क्या नाम है उनका, अरुण गोविल जी को दे दिया गया है। वो रामायण में राम का किरदार निभाते थे, वो काफ़ी फेमस हैं। असल में इनकी जो है ज़्यादा हो गई, वो इनमें इतनी लॉ समझ नहीं है, उतनी साइकोलॉजी नहीं है उन लोगों में। क्योंकि
जॉब थे 3 विधायक 3 बार तो रह चुके हैं। हाँ हाँ इन्हें बनाया गया है, ये बहुत अच्छे इंटेलिजेंट आदमी है। हाँ, हाँ। ये जनता को समझते भी है और जानते भी है। तो नेता तो वही रहता है जो जनता को समझता है और जानता है। यहाँ उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि हाथ और साइकिल राहुल गांधी और अखिलेश एक साथ आए हैं। इस बार तो बीजेपी की आएगी, बस बीजेपी की आएगी। ठीक है, धन्यवाद। काम करने दो यार। मेरठ लोकसभा जो सीट है इसका चर्चा पूरे देश में है। जी 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 क्या है इतना चर्चा हो जाता है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी अच्छा काम कर रही है। गुंडागर्दी खत्म कर दी है। हाँ छीन झपट खत्म हो गई। अच्छा चोरी चकारी खत्म हो गई। हिंदू मुस्लिम सब मिल कर रह रहे हैं। किसी से कोई झगड़ा नहीं। हाँ कोई वो नहीं, सब सही रह रहे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी अखिलेश यादव एक साथ हो गए। खत्म है वो तो। इन सबके आगे मोदी जी के सामने कोई नेता तकड़ा नहीं है जो सरकार बना सका है। इस वक्त आगे का भगवान मालिक है। मतलब अभी कोई नहीं है। अभी नहीं है हमारी नज़र में। हम भी 70 साल के हो गए। समय बदलता रहे, पार्टी बदलती रहे, लेकिन इस वक्त इनसे आगे कोई नहीं है। देश में कई लोग कह रहे हैं कि बहुत नेता है, राहुल गांधी एक तरफ है। देखिए तो आप और हम भी हैं। अच्छा, लेकिन हम प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल इदरीसी है। वाह बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम? मोहम्मद शारिक शरीफ। बहुत बढ़िया। रोजे में आप लोग? हाँ जी, रोजे में अभी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है सारा माहौल? बहुत बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। हाँ। बहुत अच्छा माहौल है। हाँ, यहीं के रहने वाले मेरठ के? आप प्रॉपर मेरठ के ही रहने वाले और शहर घंटा करके ही हाँ हाँ, यहीं के रहने वाले। यहीं के रहने अच्छा, वाले। एक बात बताइए, हम चूंकि दिल्ली से आए हैं आप ही लोग से मिलने के लिए, पूरे देश में चुनाव का माहौल चल रहा है, इलेक्शन बहुत नज़दीक है, काफ़ी नज़दीक है, और पूरे देश में मेरठ का चर्चा हो रहा है सबसे ज़्यादा कि मेरठ की जनता क्या चाहती है। तो इतना ज़्यादा मैसेज और मेल आया हमें कि हम कहे कि भाई साहब चलते हैं मेरठ। अब आप ही लोग से पूछेंगे इधर का क्या माहौल है चुनाव का? देखिएगा, अभी तो रमज़ान की वजह से कोई माहौल ऐसा सामने नज़र नहीं आ रहा। हाँ। कि अभी चल रहे हैं रमज़ान, अभी कोई भी प्रत्याशी लोगों के बीच में पहुंचने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही रमज़ान का मामला और ईद का मामला नज़दीक आता जाएगा, उसी तरह चुनाव का जो प्रचार प्रसार जो है ना, वो अपने आप में रंग आता चले जाएगा। हाँ। फिर उसके बाद अब ये जनता, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि जनता किसको अपना पसंदीदा नेता चुनेगी। जनता ही मालिक है, वो जनता अपने ही मालिक है, जनता ही वोट की मालिक है, और जनता वोट के ही एक ऐसा अधिकार है जिससे सत्ता में अपने चहेते नेता को चुन के भेजा जाता है। क्या मतलब हिसाब किताब है इस बार प्रधानमंत्री किसको बनाना है साहब? देखिएगा, प्रधानमंत्री की तो मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि जनता के माइंड की कुछ नहीं पता। नहीं, हम आपका पूछ रहे हैं, जनता का तो हम जनता से पूछ लेंगे, आप अपने दिल का बताइए हमें। देखिएगा, हम तो कोशिश हमारी ये है कि अब के गठबंधन जो है सत्ता में आए। गठबंधन? हाँ, ठीक है, गठबंधन में तो बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे दल हैं। लेकिन अब एक प्रधानमंत्री किसको, मतलब ऐसा कौन से नेता आपको लग रहा है कि देश बढ़िया से उनके नेतृत्व में चल पाएगा? हम तो ममता बनर्जी को ज़्यादा पसंद करते हैं। जो ममता बनर्जी के जो काम है और जिस तरीके से ममता बनर्जी काम करती हैं, और वो प्रधानमंत्री पद की बेहतरीन दावेदार हैं। अच्छा, ममता बनर्जी कह रहे हैं उनका तो यहाँ पे प्रत्याशी भी नहीं है, वो तो बस वहीं तक है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर उनका प्रत्याशी नहीं है, बाकी पश्चिम बंगाल के अंदर तो उनके प्रत्याशी लड़ेंगे ही। तो वहाँ से कुछ तो अब सीखेंगे। अगर किसी को प्रधानमंत्री बनना हो तो उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पे चुनाव लड़ना बहुत जरूरी हो जाता है, यहीं से निर्णय होता है। अभी वहीं वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। गठबंधन यूपी भी तो के जनता के हाथ में है कि किसको वो प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा है। गठबंधन भी तो सपोर्ट करेगा ना। कहाँ गठबंधन, तो आपस में लड़ रहे हैं, वो तो कांग्रेस को सीट ही नहीं दे रहे हैं बंगाल में। वो अब ये तो भैया गठबंधन का, यहाँ से अखिलेश यादव ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है ये तो कांग्रेस। सीट अखिलेश यादव की है। अखिलेश यादव ये की सीट अखिलेश यादव की है। यहाँ से कांग्रेस के पक्ष में सीट कभी नहीं है, और हमेशा से शहर विधानसभा हो या आपकी लोकसभा हो, इसके अंदर अखिलेश यादव की ही सीट होती है। इस बार इसका अखिलेश का कोई चांस नहीं है। यहाँ से मेरठ से अखिलेश का कोई चांस नहीं। कोई चांस इसका चांस दिख रहा है। या तो फर्स्ट नंबर पे तो बीजेपी है, दूसरे कांग्रेस है, इन्हीं में दोनों में टक्कर है। कांग्रेस तीसरा ने तो अपना दिया ही नहीं, चेहरा ही नहीं दिया इस बार। नहीं आएगा, आएगा, आएगा। उन्होंने कर लिया ना, सपा के साथ दोस्ती है, उन्होंने कहा कि तुम खड़ा कर लो, हम नहीं करेंगे भाई तो साहब। 12 कैंडिडेट तो उतारे हैं कांग्रेस ने। हाँ, लेकिन मेरठ में वो नहीं कराएगा, वो नहीं जीत पाएगा, अखिलेश नहीं जीतने, नहीं जीत पाएंगे। बिल्कुल नहीं जीतने। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं यहीं कहा, यहीं के रहने वाले? बिल्कुल यहीं कहा। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम फ़हीम है।
फहीम, अच्छा फहीम जी, ऐसा क्यों लगता है कि अखिलेश यादव के कैंडिडेट जीत ही नहीं पाएंगे और बीजेपी का ज़्यादा चांस है? इसने काम तो करे हैं, इसने काम तो करे, लेकिन अभी जो बीच में जो बहुत सारे मुद्दे आए आपको पता होगा, उन मुद्दों में इसने कोई तवज्जो दी ही नहीं, क्या समझे, तो इसलिए इसको कोई वोट नहीं देगा। अभी देखा नहीं मेयर के इलेक्शन में तुमने, एक मामूली से पतंग वाले ने उसको पिछाड़ दिया, पिछाड़ दिया, क्या समझे। तो अब ये देख लो तुम उसकी कितनी पावर होगी, जबकि जो आदमी प्रत्याशी खड़ा था यहाँ से मेयर के उससे, वो इतना बढ़िया आदमी था, इतना बढ़िया आदमी था, उसे जीतना चाहिए था। अच्छा, जीतना लेकिन फर्स्ट नंबर पे कौन गया? बीजेपी। दूसरे नंबर पे कौन गया? पतंग। तो उसका कार्य गया साइकिल का, तो तीसरे नंबर पे आया। तो इसीलिए इस बार नहीं, इस बार फर्स्ट नंबर पे यहाँ से बीजेपी है, दूसरा नंबर अब तुम बता रहे हो कांग्रेस नहीं है, तो बीजेपी आएगी यहाँ से, बीजेपी आएगी। अच्छा, इन्हें 10 सालों को देख करके आप लोग क्या मतलब क्या सोच रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी ही रहने चाहिए अभी? योगी जी बनने चाहिए। योगी जी? हाँ, योगी जी बनने चाहिए प्रधानमंत्री। अब मोदी का नहीं, अब जो बात बदल दिया, जैसे बात बदल दी है। सुनो, बात बदलने की बात नहीं है, अगर प्रधानमंत्री सही अगर आदमी बनेगा तो योगी जी है, अगर इस देश को संभाल सकते हैं थोड़ा बहुत। अब मोदी के बस की भी नहीं है, योगी जी उत्तर प्रदेश के लिए बढ़िया, क्या एकदम बढ़िया है। बढ़िया। किन एंगल से आपको लग रहा है, किस एंगल से लग रहा है कि योगी जी बेहतर है? अभी इस बात देखो, लॉकडाउन चला, फ्री राशन, चावल, गेहूं, अनाज, ये सब कुछ दिया या नहीं दिया। और अभी इतने सारे पुल बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं। अभी जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं थे, पैन कार्ड नहीं थे, राशन कार्ड नहीं थे और श्रम कार्ड नहीं थे, वो सब बनवाए ना। तो इतना जो आदमी जहालत से जी रहा था वो थोड़ा आगे तो आएगा। अच्छा, तो इसीलिए थोड़ी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम शादाब है। शादाब? हाँ जी, शादाब भाई यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के निवासी हैं हम। आई लिव इन देयर। मेरठ का चर्चा पूरे देश में हो रहा है और वो जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो थोड़ा बहुत हमें बताइए यहाँ के बारे में, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? देखिए, चुनाव का तो यहाँ पे माहौल चल रहा है। मुस्लिम जो कम्युनिटी के पीपल हैं वो रमज़ान में लगे हुए हैं और काफ़ी करीबी हैं इलेक्शन। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन आफ्टर अ कपल ऑफ टाइम। इन 10 सालों में देश में कुछ विकास हुआ है कि नहीं आपके नज़रिए से? देखिए, विकास सिर्फ मुझे जो लगा है, जो पर्सनली लगा है, वो ये लगा है कि एक तो जब से योगी जी आए हैं तो थोड़ा क्राइम कम हुआ है, लेकिन रोज़गार पे इसका काफ़ी ना प्रभाव पड़ा है। रोज़गार नहीं है लोगों के पास। क्राइम कम हुआ है, उसका प्रभाव रोज़गार पे पड़ गया। उसका मैं ये कह रहा हूँ कि एडवांटेज ये है कि आपका क्राइम कम हुआ। अच्छा। डिसएडवांटेज ये है कि रोज़गार कम मिला है लोगों को। ये बतला रहे ना कि रोज़गार से थोड़ा नीचे आया, लेकिन रोज़गार तो अभी ऐसा नहीं है कि मतलब रोज़गार बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन थोड़ा डाउन हुआ है। विकास के नाम पे उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा? अभी ये हाईवे जो बने हैं वैसी थोड़ी ना बने, ये हाईवे पैसे लग के तो बने। इतने सारे जो यूपी के अंदर हाईवे बने हैं, मेट्रो स्टेशन आ रहा है, हमारे यहाँ मेरठ तक आ गई है मेट्रो, ये सब विकास से ही तो हो रहा है सब, क्या समझे। तो विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ में एक दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि थोड़ी कानून व्यवस्था जो है वो थोड़ा हमारा भी वो है, थोड़ा क्या समझे, ज़्यादा टाइट है। हाँ, ज़्यादा टाइट है। और थोड़ा उसमें जैसे कि मजदूर गरीब लोग हैं उनके लिए थोड़ा नॉर्मल तरीके से कानून की व्यवस्था की जाए और सब तरीके से वैसे सब कुछ ठीक है। लेकिन हमारा मानना भी यही है कि अगर प्रधानमंत्री इस बार बदले तो योगी जी। चेहरा ये जो है वो मोदी जी हैं, तो बदलने की तो कहीं बात ही नहीं है। अच्छा, आपके कहने से अगर फहीम जी, अगर यदि मान लिया जाए कि योगी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जनता ने, अभी तक क्या नहीं हुआ है जो आप उनसे ये उम्मीद रख रहे हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये किया जाएगा? नहीं, उनके अंदर क्या है कि जैसा अभी इन्होंने भाई साहब ने एक बात बताई कि पुलिस जो है, जो क्राइम है वो खत्म हुआ है, और क्राइम जब यूपी का खत्म हुआ तो और जगह का भी खत्म होगा। तो बस तो पूरे देश का खत्म हो जाएगा जब वो बनेंगे। मतलब क्राइम, हम यूपी में जहाँ कहीं जाते हैं सबसे ज़्यादा चर्चा मारपीट, क्राइम, चोरी, इसी सब का होता है। क्या सही में पहले ऐसे होता था क्या क्राइम वगैरह? यूपी में नहीं, यूपी में तो इतना क्राइम होता ही नहीं, और जगह होता है। अब तुम बिहार चले जाओ कितना होता है, कलकत्ता चले जाओ कितना होता है। हमारे यूपी में इतना क्राइम नहीं है, जितना क्राइम को बढ़ावा दे दिया जाता है यहाँ पे। यहाँ क्राइम इतना नहीं होता। छोटा सा एक मुलजिमों को भग जाए पुलिस से तो बोले भाई ये तो क्रिमिनल है, तो उसको फिर उसके ऊपर केस लगा देते। लेकिन यहाँ इतना क्राइम नहीं है जितना तुम्हारा कलकत्ता, तुम्हारा बिहार, क्या समझे। लेकिन मेरा कहना मानना ये है कि अगर ये सरकार अगर योगी जी की आएगी तो हर जगह का रूल जरा सा अच्छा हो जाएगा, और ये जो क्रिमिनल गुंडे जो आज़ाद घूम रहे हैं तो उनको भी थोड़ा पता चल जाएगा। तो अब ये कि 10 साल में मोदी जी ने कर ली, अब योगी जी को भी डाल दो। तो हमारा तो मानना ही है। क्या आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद अनस। आप बोलिए, कहाँ के रहने वाले हैं?
हम रहने वाले हैं, मेरठ के रहने वाले हैं। मेरठ के रहने वाले। क्या करते हैं आप? बस जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। हाँ जी। वोटिंग वगैरह करते हैं आप? हाँ जी, वोटिंग आती है। आती है। करते हैं। किसको प्रधानमंत्री चुनना है इस बार? देखो जी, वैसे तो अपना ओवैसी है जो है, बाकी ओवैसी के साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह अगर जीत होती है तो। इस सरकार में मतलब बहुत कुछ बदला है। ये मेट्रो वेट्रो वगैरह आ रही है। मेरठ ये है, तरक्की थोड़ी बहुत तरक्की पकड़ रहा है। ये नहीं कि तरक्की मोदी ने कुछ करा नहीं या कुछ नहीं, पर ओवैसी की अलग ही बात है यार। अपने क्या क्या अलग बात है जो बताइए हमें थोड़ा सा। बहुत दूर का है बात करना। ओवैसी की सरकार लाना चाहते हैं जी हम एक बार ओवैसी की सरकार लाना चाहते हैं। ओवैसी क्यों बदलना चाहिए और क्यों ओवैसी बनना चाहिए? देखो जी, ओवैसी के हम बोलना चाहते हैं कि ओवैसी सरकार आनी चाहिए। ये इसलिए आनी चाहिए कि बस यार मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर मीडिया पर कुछ थोड़ा मैंने गलत बोल दिया तो मैं उठ जाऊंगा। दिल में जो है बस यार नहीं बता सकते ना। वो बस ये है, ओवैसी की सरकार आनी चाहिए। आनी चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि जो कुछ दिल में है वो बोलेंगे तो उठ जाएंगे, लेकिन लोग तो कह रहे हैं, सरकार भी कहती है कि देश में लोकतंत्र है, लोग अपने अपने दिलों की बात कह सकते हैं। ये उठाने वाला काम कौन करता है? कोई गुंडा वगैरह है यहाँ पे? गुंडा वगैरह नहीं जी। एक गाजियाबाद में एक ने बोला था, उसको उठा लिया था। वो मुल्ला था, मतलब हमारे उसका था, मोमदन था। हाँ। उसको उठा लिया गया था। उनने कुछ ऐसे बोल दिया था उल्टा सीधा, ये है कि सरकार में कुछ हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा। हाँ। वो बताने लगा मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, उसे उठा लिया। अगले दिन ही बताओ, ये कोई बात थोड़ी नहीं है। जो आदमी के दिल में बात है वही तो बोलेगा आदमी। वो अगर अपने सही बोल रहा है तो उसको उठा लिया जाता है। ये कोई नियम कोई है? बताओ। ये जनता आम आदमी, हम तो हमारा क्या है? हम आम आदमी हम बोलते नहीं करते हैं, बताओ ना। बोलते नहीं, हम पहले ही करते हैं। हाँ, ये हम तो जो है बोलते नहीं करते हैं। ये सही कह रहे हैं मेरे भाई। इनसे क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अरसलान। एक बार फिर से कहिए, थोड़ा तेज बोलिए ना। मोहम्मद अरसलान। अरसलान। क्या करते हैं अरसलान? फर्नीचर का काम करता हूँ। काम करते हैं। यहाँ यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, यहाँ का रहने वाला हूँ, रशीद नगर का। अच्छा अच्छा, नज़दीक ही है यहाँ से? हाँ, नज़दीक है। कैसा चल रहा है उत्तर प्रदेश का, खास करके यहाँ का माहौल, मेरठ का? यहाँ का तो जेठा चल रहा है, यहाँ तो कोई निकाती नहीं होती। हाँ, सही है, यहाँ का तो मामला हाईलाइट मामला एकदम हाईलाइट है। हाँ। मजे आ रहे हैं? मजा आ रहा है जी फुल। हाँ। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? अब हमें तो वैसे को लाना जी, हमें किसी को नहीं लाना। हाँ, थोड़ा इधर इधर हमें तो वैसे को लाना, हमें नहीं लाना किसी ओवैसी को लाना है बस। लेकिन ओवैसी को तो राहुल गांधी हो या फिर दूसरे नेता, वो कहते हैं कि वो मोदी जी का टीम है, वो चोरी छुपिया से काम करता है। राहुल गांधी कई बार कह चुके कह हैं। रहे हैं, हमें तो पता कौन क्या है क्या नहीं। हमें तो पता ना कौन क्या है क्या नहीं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते आप लोग? वो बना कहते हैं लेंगे। कि देश के युवा हमारे साथ हैं। मामला से लिया तो उसे ही बना देंगे। हाँ, अभी आने दो, टाइम नज़दीक थोड़ा था जरा, अभी और सोच लेंगे। लेकिन बहुत नज़दीक है भाई, और यही जानने के लिए हम आए हैं, तो थोड़ा बहुत बताएंगे तभी तो हम लोग सिखाएंगे। यहाँ तो शायद 25 या 26 तारीख को है यहाँ पे। इंशाल्लाह वैसे आएगा। वैसे हाँ जी। इंशाल्लाह। प्रधानमंत्री इस देश में बनने के लिए सबसे पहले तो सीटों की ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे, और उनकी उतनी सीट आती नहीं है, तो कैसे बनेंगे वो ओवैसी प्रधानमंत्री? धीरे धीरे जरूरी कोई ना, धीरे धीरे बन जाएंगे यार। कोई ना अभी बनाना, 2-4 साल और झेल लेंगे। अच्छा, अभी एक भाई साहब थे यहाँ पे, वो कह रहे थे कि हम योगी जी को प्रधानमंत्री बना देंगे, मोदी जी से बढ़िया। पेपरबाज खड़ा ना पीछे, ये तो कह रहा था नशे में सूखे में। नहीं जी, बहुत है, बहुत ऐसा आदमी है कि कोई मोदी को बनाना चाह रहा है, कोई उसको बनाना चाह रहा है। हमारी राय ये है कि हम ओवैसी को लाना चाहते हैं एक बार। ओवैसी को लाना चाहते हैं। ये जनता है, जनता मालिक है, जिसको लाना चाहेगी वो उसको ला सकता है, ये तो है ही। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ओवैसी आएंगे तो क्या कुछ बदलेगा जो अभी तक नहीं बदल रहा है? बहुत कुछ बदल जाएगा यार, वो टाइम आने पे बता देंगे क्या बदलेगा यार क्या नहीं। हमें क्या पता था मोदी योगी कर देंगे कुछ। टाइम आने पे बता देंगे भाई। जो मोदी योगी को प्रधानमंत्री बनने में आप लोगों ने वोट दिया था? वैसे तो आज तक नहीं दिया हमने। आज तक नहीं दी इसे तो, आज तक नहीं दिया ना कभी देने गैर, और ना ही कभी देना है। हाँ। कहा जाता है कि इसके अंदर, इंडिया के अंदर मुसलमान काफ़ी है, मेरठ के अंदर भी मुसलमान काफ़ी है, पर ये समझ में नहीं आता कि ये मोदी कैसे जीत जाता है।
ये समझ में नहीं आता। सारा मुसलमान ऐसा थोड़ी ना कि मोदी को वोट नहीं देते हैं, उसमें से तो बहुत ज़्यादा देते भी होंगे। कोई देता होगा जो बीजेपी पार्टी से जुड़ा होता मुसलमान, पर अपनी तो वोट तो मुसलमानों की जो है इस पे जाती है, या तो उसको जाती है पतंग को या साइकिल पे जाती है। बस इन दो में से एक की सरकार आ जाए, फिर इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ मतलब यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में कुछ बदलाव लाने की सोच रहे हैं? हाँ जी, बदलाव ही तो लाना है।